ज़मीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आजकल शदीद गर्मी से हर शख्स परेशान है। घरों और दफातर में गर्मी पर काबू पाने के लिए एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी अंदर जितना ठंडा करते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर गर्मी बढ़ा देते हैं। मौसमियाती तब्दीली में एसी से निकलने वाली गैस का बहुत बड़ा हाथ है। तो सवाल ये है कि घरों को ठंडा करने का और क्या रास्ता हो सकता है। कुछ इमारतों की छतों पर हरियाली उगाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इससे इमारत का दर्जा हरारत कम रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा छत पर खिड़कियां भी खुली रखी जाती हैं, जहां से ठंडी हवा अंदर तक आती है। शदीद गर्मी के दिनों में भी ऐसी इमारतों में एसी के बगैर गुजारा हो जाता है। इमारतें ठंडी रखने का तरीका। दर्जा हरारत में तेजी से होने वाले इजाफे की वजह से अब इंजीनियर्स और इमारतों के डिजाइनर ऐसी ही इमारतें डिजाइन करने पर गौर कर रहे हैं जो खुदकार निजाम के तहत ठंडी रखी जा सकेंगी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक दुनिया भर में एयर कंडीशनर की तादाद मौजूदा से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। पुराने दौर में जब बिजली के पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर नहीं थे, तब हवा के रुख को ध्यान में रखकर इमारतों की तमीर की जाती थी। तबखीर का अमल और घड़ों का इस्तेमाल। ये तजर्बा घरों, स्कूलों और छोटे दफातर तक तो कारगर साबित हुआ, लेकिन अस्पतालों जैसी बड़ी इमारतों में कामयाब नहीं हुआ, जहां मरीजों और मशीनों दोनों ही को ठंडक चाहिए। लिहाजा वहां एसी की जरूरत होती है, लेकिन इमारतों की बेहतर नक्शों के जरिए इसकी जरूरत को कम किया जा सकता है। तबखीर का अमल चीजों को ठंडा करने में पुर असर साबित होता है, इसलिए गर्मी में जिस्म से निकलने वाला पसीना भी जिस्म को ठंडा रखता है। स्पेन के मुतअद्दिद इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाता है, जिन्हें बोतीजो कहते हैं। घड़े की मिट्टी एक बार पानी जज़ब करने के बाद उसके अंदर रखे पानी को ठंडा रखती है। इसी तरीके को इमारत के नक्शे बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हवा ठंडे घड़ों से टकराती है तो खुद भी ठंडी हो जाती है। मुगलिया तर्ज तामीर। अब कितना ही अजीब लगेगा जब हम पुराने दौर की इमारतें आज बनाना शुरू कर दें, लेकिन माजी में जाने की बजाय इन तरीकों पर अमल किया जाए तो खातिर खा फायदा मिलता है। अगर घर के खुले हिस्से जैसे सहन में फवारा लगा लिया जाए तो वो भी गर्मी कम करने में मददगार साबित होगा। पानी के जरिए इमारतों को ठंडा करने का दस्तूर कदीम दौर से चला आ रहा है। मुगलों के दौर की जितनी इमारतें हैं उनमें कुएं और फवारे खूब देखने को मिलते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल इंडियन आर्किटेक्ट ने जयपुर शहर में एक इमारत बनाने में किया। बिल्डिंग की चारों तरफ जालियां हैं। इमारत की दीवारों से 4 फुट की दूरी पर सुराख वाले पत्थरों की दीवार है, जो अंदर की दीवार को अपने साए में रखती है। जब बाहर दर्जा हरारत 40 डिग्री होता है तो इमारत के अंदर दर्जा हरारत 29 डिग्री होता है। अगर किसी इमारत में बड़ा कुआं खोदने की गुंजाइश ना हो तो जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाकर इसमें पंप के जरिए पानी गुजारा जा सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल गर्म और सर्द दोनों ही मौसमों में किया जा सकता है। शुमाली चीन के मुतअद्दिद इलाकों में ये तरीका राइज है। तरक्की के नाम पर बड़ी तादाद में शहर आबाद किए जा रहे हैं, लेकिन ये शहर असल में कंक्रीट के जंगल हैं, जहां गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। लेकिन अब शहरों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी शहर कोलंबिया में तो इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हुकूमत की इस कोशिश से दर्जा हरारत में 2 डिग्री तक कमी लाने में मदद हासिल हुई है। कहा जाता है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दर्जा हरारत को 5 डिग्री तक कम किया जा सकता है। इटली के शहर मिलान की शहरी इंतजामिया ने सन 2030 तक 30 लाख दरख्त लगाने का हदफ रखा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी ऐसी ही कोशिश की जा रही है। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल माहौल ठंडा करने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में इसकी ठंडक हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर भी दम तोड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम कुदरती माहौल को खातिर खा नुकसान पहुंचा चुके होंगे। एसी खरीद लाने में तो चंद मिनट लगते हैं, लेकिन दरख्त उगाने में कई साल लगते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।